हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह और आज है हमारा लेसन 3 फोटोशॉप की सीरीज़ का। अगर आपने इसका प्रीवियस लेसन देखा होगा तो लास्ट में हम लोगों ने एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको एक वॉच बनानी थी उन्हीं टूल को यूज़ करके जितना मैंने आपको बताया था। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। अगर नहीं की है तो उसको कीजिए, तभी फिर ये लेसन को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तो ताकि जो प्रीवियस वाला आप सीखे हैं अब वो आगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा थोड़ा बहुत उसको। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। तो जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यू फाइल हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्लास नाम दे देते हैं सेकंड और 1000 बाय 1000 दे देते हैं। सब कुछ ठीक है, देन क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे कैनवास आ गया है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल पढ़ा था, अब आता है ट्रायंगल टूल पे। तो ट्रायंगल टूल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लिक और ड्रैग करेंगे हम लोग यहाँ पे तो वही है, फिल है, कलर है, स्ट्रोक है, ये सब ऑप्शंस ऑलमोस्ट वही है और ये राउंडेड रेडियस भी है, राइट। तो वो सब ऑप्शंस हैं हमारे पास में ऑलरेडी जो हम यूज़ करते हैं, जो हमने रेक्टेंगल टूल में हमने यूज़ किया है यहाँ पे पीछे, राइट। अब जस्ट सेम एज पॉलीगन भी है, पॉलीगन में भी सेम चीज़ें हैं। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा पॉलीगन बन जाएगा। इसमें आपको एक फीचर और मिलता है जो कि यहाँ पे साइड्स है। अगर आपको हेक्सागन बनाना है तो आप यहाँ पे 6 डाल देंगे तो ये आपका हेक्सागन बनाना शुरू कर देगा। अगर आप यहाँ पे 7 कर देंगे तो ये आपको 7 वाला बना के दे देगा, राइट। और अगर 3 कर देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बना के दे देगा। बाकी ऑप्शन वही है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट स्पेस में आएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। और वो सेम अगेन ऑल्ट दबाएंगे या कमांड दबाएंगे मैक में तो ये आपको सेंटर से बना करके देगा। सेम चीज़ें हैं, वही है जो हमने रेक्टेंगल टूल और उसमें एलिप्स टूल में पढ़ी थी। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, स्टार में भी वही चीज़ है। ये आपको अगर आपको स्टार बनाना है तो आपको स्टार बना करके देगा। इसको मूव टूल पे यहाँ पे मूव कर लेते हैं नीचे की तरफ में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके इसमें रेडियस है। यहाँ पे 2 रेडियस हमें मिलते हैं, एक अपर वाला है और एक इनसाइड वाला है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे लॉक है, अब इसको अनलॉक कर देते हैं हम यहाँ पे। और हम अगर ऊपर वाला रोटेशन करेंगे तो ऊपर वाला राउंडेड होगा और इससे हमारा इनसाइड वाला जो है वो राउंडेड होगा। तो इससे हम बहुत सारी ऑप्शंस बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमारा आउटर रेडियस आ जाता है, हमें वो छेड़ना है या फिर हमें इनर रेडियस हमें छेड़ना है, तो ये भी हमारा काम कर सकता है, राइट। तो ये एक नया फीचर इसके अंदर आ जाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है, कलर, स्ट्रोक सब चीज़ें सेम है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसके साइड्स का काम करता है। मतलब सपोज आपको कोई 20 साइड्स वाला स्टार बनाना है तो आप 20 साइड्स लेकर के वो भी बना सकते हैं, राइट। अगर ये शार्प करना है तो आप शार्प भी कर सकते हैं, राउंडेड भी कर सकते हैं। तो ये भी आगे जैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। लाइन टूल है, लाइन टूल जस्ट सिर्फ एक लाइन क्रिएट करने के लिए होता है। तो मोस्टली जनरली क्या है कि हम लोग उसको ना आगे बराबर यूज़ करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जब पेन टूल आगे हम पेन टूल पढ़ेंगे तो पेन टूल के जैसे आप हैंडी हो जाएंगे तो आपको इजीली आप उसको जो है लाइन टूल बनाना छोड़ देंगे। मोस्टली आप यूज़ करेंगे पेन टूल ही यूज़ करेंगे 80%। कभी होगा मन में आगे के लाइन टूल यूज़ करना है तो आपने कर लिया, अदरवाइज यूज़ नहीं होता है लाइन टूल ज़्यादातर, ठीक है। कस्टम शेप टूल क्या करता है, यहाँ पे कुछ कस्टम शेप्स हैं जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है बनी हुई, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, वाइल्ड एनिमल में चलते हैं तो ये एनिमल्स की कुछ कस्टम प्री बिल्ट शेप है। ऑप्शंस बाकी सब सेम है फिल स्ट्रोक के, बस यहाँ पे एज अ शेप आ जाती है। जैसे ट्री है, लीफ है, ट्रीज़ बनाना है आपको कोई तो वो ट्री बना सकते हैं, राइट। या फिर आपको कुछ और बनाना है, ट्री के अलावा और भी हैं यहाँ पे, बोट है, फ्लावर्स है। तो अगर सुबह आपको कुछ फ्लावर बनाना है तो आप फ्लावर भी बना सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कुछ खुद की कस्टम शेप बनानी है तो जब पेन टूल वगैरह पढ़ेंगे आगे चल के तो अगर हमें इन फ्यूचर में खुद की कस्टम शेप बनानी होगी तो हम वो भी इसमें बना सकते हैं। वो इसलिए जनरली हम लोग बनाते हैं, सपोज कोई एक ऐसी शेप है, यूनिक शेप है जो हमारे ब्रांड के लिए है, या हमारे सपोज ब्रांड का कोई लोगो है जो हम हर जगह बैकग्राउंड में, पैटर्न्स में, मल्टीपल जगह पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बार वो शेप बना करके उसको कस्टम शेप में डाल देते हैं, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वो सेम शेप को लेकर के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप इतना क्लियर हो गया होगा इसमें ये सब टूल्स के बारे में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, सपोज़ कीजिए आपने रेक्टेंगल टूल लिया और आपने इसको बनाया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो हमने यूज़ किया था मूव टूल इसको मूव करने के लिए, और सेकंड आता है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल।
और इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन बोलते हैं, यहाँ पे है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करता है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे पाथ सिलेक्शन टूल को, और यहाँ पे आप इसको पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप इस पॉइंट को आप मूव करा सकते हैं। यस कर देंगे इसको, राइट। तो आप उसको पाथ को आपने सेलेक्ट किया और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो पाथ सिलेक्शन टूल जनरली यहाँ पे काम करता है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल है, तो दोनों का ही यूज़ है। पाथ सिलेक्शन टूल अगेन फिर से कि पाथ सिलेक्शन टूल क्या करेगा, आपको जो भी आपको पाथ मूव कराना है सिर्फ पाथ पे जनरली काम करता है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, जो एक पॉइंट है आपके, आप उसको मूव करा सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप मल्टीपल शेप्स अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जैसे कि ये है, फिर इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट मारते हैं। अब चलते हैं आगे। फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए आपने रेक्टेंगल लिया और आपने इसको बनाया, और आपने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको आपने डिलीट कर दिया, और ये सेट यस, तो देख रहे आपका पाथ भी डिलीट हो गया। तो अगर आपको कोई पाथ डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आगे समझेंगे पाथ के बारे में और उसको कैसे बनाना है हमें, ठीक है, जंप एंड टूल में आएंगे, ठीक है। तो अभी ये आपको इतना समझ में आ गया कि अगर हमें कोई पाथ, सपोज में कुछ पाथ में कुछ चेंजेस करना है, हल्का फुल्का टेढ़ा करना है, तो हम इसको टेढ़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये दोनों पकड़े और मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी मल्टीपल और भी शेप्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे आपने देखा होगा बचपन में हम लोग हट बनाते थे, एक ड्राइंग करते थे, तो हम लोग एक छोटी सी झोपड़ी बनाते थे। तो लेट्स ट्राई आउट, हम वही झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है। यहाँ पे पहले मैंने ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है, ट्रायंगल बन के आ गया, और मैंने इसको कुछ भी कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल ऐसे ब्लैक या फिर कोई भी सूदिंग सा कलर ले लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने। अब वो रेक्टेंगल मैंने बनाया यहाँ पे, ओके सॉरी, यस। अब एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। तो अब रेक्टेंगल बनने के बाद जैसे दिख रहा है अभी छोटा हो गया, कंट्रोल प्लस करेंगे, जूम करेंगे इसको कंट्रोल प्लस करके, या फिर कंट्रोल स्पेस बार करके, या कमांड आप मैक में, और कंट्रोल कमांड टी करेंगे इसको जैसे ही, और आप इसको यहाँ से जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तब साइज़ हम लोग इसको बढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, एक्यूरेट हो गया। अब इसके बाद में अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हम जाएंगे यहाँ से, और हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा खिसका देंगे यहाँ पे, इसको डोंट शो अगेन कर देते हैं, बार बार दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ तक चाहिए, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं कि झोपड़ी में हमारे पास में ऐसे आगे से होता है, ठीक है। अगेन इसको कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, उसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फॉर नाउ। अगेन एक और रेक्टेंगल लेते हैं, और इस रेक्टेंगल को हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड देन अगेन एक और रेक्टेंगल ले लेंगे, जो कि हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसका भी फ़िलहाल फॉर नाउ के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं अभी के लिए। इसको ये कलर ले लेते हैं, और मूव टूल लेते हैं, ओके, मूव टूल ले लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद में अगेन चलते हैं यहाँ पे, इसका कभी कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ताकि अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाए ये चीज़ें ना। जैसे हम यहाँ पे एक गेट बनाते थे छोटा सा, तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे। अगेन रेक्टेंगल लेने के बाद में इसको लॉक हटा देंगे, और यहाँ से इसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और अगेन इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये नीचे जा रहा है तो उसको लेयर को उठा के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक ड्राइंग आप बना सकते हैं, राइट। तो इसमें भी एक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ और है जो हम पढ़ते हैं इसमें, अभी आज ही हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, ये हट गया। जैसे लास्ट में मैंने बताया था, अगर आपको दोबारा से इसको स्केलिंग करनी है तो आपको कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो फ्री ट्रांसफॉर्म है। फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मूव करा सकते हैं जैसा आपको चाहिए। आपको रोटेट करना है, आपको स्केलिंग करनी है, आपको विड्थ बढ़ानी है, राइट, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगेन क्लिक कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है स्केल। अब स्केल सेलेक्ट करने के बाद में क्या है, आप सिर्फ इसको स्केल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप सिर्फ इसको स्केल ही कर सकते हैं। तो अभी क्या है, जैसे सपोज अभी आप शिफ्ट नहीं दबा रखे हैं आपने, ये देखना आप एक्यूरेटली चारों तरफ से स्केल हो रहा है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको खाली जो उसका लॉक है, एस्पेक्ट रेशियो लॉक है, वो हट जाएगा और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको जूम इन स्केल कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक्यूरेट करना है तो आप कॉर्नर से कर सकते हो, शिफ्ट छोड़ देंगे तो एक्यूरेट होगा, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एंटर मारते हैं, फिर से कंट्रोल टी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अगेन रोटेट। रोटेट में अगेन सिर्फ वो ये खाली वो सिर्फ रोटेट करेगा आपको और कुछ नहीं देगा। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपको एक्यूरेट वो 15 डिग्री का एंगल पे आपको रोटेशन करके देगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आप उसको फ्री फॉर्मली मूव करा सकते हैं, ठीक है। देन अगेन कंट्रोल टी, राइट क्लिक करते हैं तो दिस ऑप्शन स्क्यू। स्क्यू में क्या है, आप इसको जो है स्क्यू करा सकते हैं चारों तरफ से, ठीक है। तो एक कोई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी इसको स्क्यू करा सकते हो। अगेन कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, पर्सपेक्टिव पे चलते हैं तो अगेन पर्सपेक्टिव में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव वे में उसको चेंज करेगा। कंट्रोल टी करते हैं, अगेन रैप है, रैप को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं अभी के लिए यहाँ पे। तो लेट्स से इफ वी हैव एन इमेज मेरे पास में, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड्स, इमेज 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 इमेज, जैसे ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इमेज कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगी, फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकली फ्लिप हो जाएगी। अगेन रोटेशन करना है क्लॉकवाइज तो हम उसको रोटेट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है, तो ये सब फीचर्स हैं इसके। अब कंट्रोल टी करते तो अब जनरली क्या है कि राइट क्लिक करके कर सकते हो आप, और इसके कुछ शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट किए आपने कंट्रोल टी प्रेस किया, आपने ट्रांसफॉर्म मोड में आप गए हुए हो, आपने अगर अपना कमांड प्रेस किया इन मैक और विंडोज़ में कंट्रोल, तो आप इसको स्क्यू करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इसको ऑल्ट प्रेस किया हुआ है तो आप इसको स्क्यू करा सकते हो, है ना। और कमांड प्रेस किया हुआ है तो आप इसको ये भी कर सकते हो, और अदरवाइज मैक में ऑप्शन से आप इसको स्क्यू करा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं उसके, जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है तो जस्ट प्रेस कंट्रोल टी, राइट क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन स्क्यू, और आप इसको स्क्यू करा सकते हो, ठीक है। तो होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अभी। तो अभी नाउ इतना ही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये टूल्स यूज़ करने हैं आपको, कोशिश करनी है टूल्स को बनाने की, यूज़ करने की, और आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और जो मैंने कंट्रोल टी के जो ट्रांसफॉर्म के जो कुछ ऑप्शंस बताए हैं वो यूज़ करके आपको क्या करना है, अब आपको एक सीनरी बनानी है। याद होगा आपको जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल करके पहाड़ बनाते थे। और फॉर एग्जांपल जैसे हम गूगल पे चलें, अगर लेट मी टेक यू टू द गूगल, और हम लोग सीनरी अगर सर्च करें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीनरी बनाते रहे, रेक्टेंगल रेक्टेंगल वाले पहाड़ हो गए, है ना, छोटे छोटे शेप्स हो गई। अब अगर आपको ये शेप बनानी है तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कीजिएगा उसको कैसे कर सकते हैं। नहीं होता है, कुछ भी इशू आता है, जस्ट पुट इन कमेंट कि ये नहीं हो रहा है, और हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको जो है कवर कर लेंगे कि कैसे कैसे हमें बनाना है। तो जनरली मेन मोटिव ये है कि जैसे देख रहे हैं अभी छोटे छोटे शेप है, एक ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, सर्कल है, ये लाइंस बना दी हैं हमने, है ना। ये बनाने में आपको दिक्कत होगी, ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम उसको कैसे बना सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक हट बनानी है, जैसे मैंने बताया स्क्यू का यूज़ करके और पर्सपेक्टिव का यूज़ करके आप उसको बना सकते हो। ये सिंपल सी 2 लाइंस हो गई, या फिर रेक्टेंगल को लेकर के आप बना सकते हो। ये अभी थोड़ा नहीं बनेगा बिकॉज इस तरह की शेप अभी हम नहीं बना रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप कुछ और शेप बना लीजिए यहाँ पे। और ये बोट हमें कैसे बनानी है, तो बोट अभी जैसे कर्व है तो कर्व तो हम नहीं बना पाएंगे, बट स्ट्रेट वाली बोट हम इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये है, अब ये भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, फिर दूसरा रेक्टेंगल सेट हो गया, तीसरा रेक्टेंगल सेट हो गया सेम कलर में, तो भी ये हमारा काम कर जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की छोटी सी जो है सीनरी बनाइए, जितना टूल मैंने बताया उतना ही यूज़ करके,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, बिकॉज जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे लिए फोटोशॉप में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे ओनली, है ना। तो चलिए होमवर्क कीजिए, नहीं होता है कुछ डाउट है तो जस्ट पोस्ट इन कमेंट, इंस्टा पे हमें डीएम कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या फिर हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेसन में ही उस प्रॉब्लम को लेके एड्रेस कर लेंगे कि ये कैसे होना है, कैसे बनेगा, है ना। या फिर हम लोग जो है उसका एक छोटा शॉर्ट वीडियोस भी बना के हम डाल सकते हैं एज़ पर द कमेंट्स की। अगर किसी चीज़ में सेम प्रॉब्लम अगर बहुत सारे लोगों को आ रही है, देन हम लोग जो है उसका एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके हम लोग जो है उसको डाल देंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।